आज की वीडियो उस बैंक के बारे में है जिसके शेयर को ना सिर्फ मैं खुद पसंद करता हूं बल्कि आप लोगों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि हम इस वीडियो में मीज़ान बैंक के एक्चुअल शेयर जो कि MEBL है उसकी बात करेंगे, ना कि मीज़ान ETF की जो कि MZNP ETF है। मीज़ान ETF के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि ऊपर लिंक की सूरत में आपको मिलेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा। दूसरे नंबर पे आज हम इस बैंक के फंडामेंटल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि अगर आप इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, इस वीडियो में मीज़ान बैंक की एनुअल रिपोर्ट के ऊपर भी बात होगी। और आपको तो पता है हमसे आधे से ज्यादा बंदों ने अकाउंटिंग इसीलिए सिर्फ छोड़ी थी कि भाई यार किसी तरीके से ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से जान छूटे। क्या पता था भाई आगे जाके भी यही करना पड़ेगा। मीज़ान बैंक का क्याम तो 1997 में आया, मगर इसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहला इस्लामिक बैंक होने का खिताब 2002 में मिला। इस वक्त मीज़ान बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर 35.25% शेयर होल्डिंग के साथ नूर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है और दूसरी 30% शेयर होल्डिंग के साथ पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इन दोनों कंपनीज के नामों के अंदर एक चीज तो मुश्तरक है और जो है इन्वेस्टमेंट। और इस्लामिक बैंक के प्रॉफिट्स हासिल करने का असूल भी यही है कि ये बैंक्स किसी शरिया कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करें। इसी इन्वेस्टमेंट को ज़हन में रखते हुए मीज़ान बैंक की सब्सिडरी अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड का क्याम हुआ। मीज़ान बैंक का शुरू का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरीके से लोगों को ये समझाया जाए कि इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग से किस तरह मुख्तलिफ है। कुछ अरसा गुजरने के बाद जब दूसरे बैंकों ने भी इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट कर दी तो लोगों ने इसको फर्दर जानना शुरू किया, तो लोगों को थोड़ा शऊर हासिल होना शुरू हुआ। कुछ तो उलमा ने मीज़ान बैंक के हक में बोलना शुरू किया। कुछ मीज़ान बैंक को खुद ख्याल आया कि अपनी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बनाने के लिए हमें मार्केट के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में पेनिट्रेशन करनी चाहिए। और इस बात में कोई शक नहीं कि मीज़ान बैंक ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत देते हुए ना सिर्फ स्मॉल, मीडियम और लार्ज बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया बल्कि अपने प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आम आवाम तक भी बढ़ा दिया, जिनमें म्यूचुअल फंड, सेविंग्स प्लान, रिटायरमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली इनकम प्लान और मीज़ान सहूलत सरमायाकारी अकाउंट भी शामिल है। सबसे मजे की बात यह है कि आप डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिर्फ ₹5,000 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं। अब क्योंकि मीज़ान बैंक वाले खुद रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम 2 से 3 साल तक इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि उसके प्रॉपर रिजल्ट्स हासिल हो सकें, जिसका मतलब ये हुआ कि मीज़ान बैंक के पास आपके पैसे डिपॉजिट के तौर पे 2 से 3 साल तक पड़े रहते हैं जो कि वो मुख्तलिफ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मोस्टली लोग बेहतर रिटर्न्स हासिल करने के लिए 5 से 10 साल तक भी इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मीज़ान बैंक ये पैसे सिर्फ रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर दे तो 3 से 5 साल इनफ होंगे एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए। लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए मीज़ान बैंक वाले रियल एस्टेट के साथ गोल्ड, एग्रीकल्चर, एनर्जी, स्कूक और स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करते हैं। मीज़ान बैंक को इन्वेस्टमेंट करते अब 26 साल हो गए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि मीज़ान बैंक पाकिस्तान में इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स को लीड कर रहा है। जब मीज़ान बैंक ने 2002 में इस्लामिक बैंकिंग को स्टार्ट किया था तो उस वक्त उनके पास 5.08 बिलियन रुपीस के डिपॉजिट थे और उन्होंने उसी वक्त कार फाइनेंसिंग का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया था। 2003 में डिपॉजिट भरकर 7.7 बिलियन हो गए और साथ ही मीज़ान बैंक ने एक और प्रोजेक्ट इजी होम के नाम से लॉन्च किया। फास्ट फॉरवर्ड 2011 में मीज़ान बैंक पाकिस्तान का 9th लार्जेस्ट बैंक और 2013 में 8th लार्जेस्ट बैंक बन चुका था। 2019 में 6th लार्जेस्ट बैंक और 2020 में मीज़ान बैंक की पूरे पाकिस्तान में 815 ब्रांचेस हो चुकी थी। 2015 से लेकर 2020 तक मीज़ान बैंक के डिपॉजिट्स 35% बढ़कर 1.25 ट्रिलियन रुपीस हो गए थे, जिसका मतलब ये हुआ कि अवाम और बिजनेस दोनों ने मीज़ान बैंक में अपना इंटरेस्ट शो कराना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जून 2021 में VIS क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने मीज़ान बैंक की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, जिसका मतलब है कि मीज़ान बैंक क्रेडिट क्वालिटी, रिस्क, लिक्विडिटी और टाइमली पेमेंट्स के हिसाब से एक बेहतर कंपनी है। और क्रेडिट रेटिंग की इस इम्प्रूवमेंट से ना सिर्फ मुख्तलिफ बिजनेसेस का उस बैंक पर एतमाद बढ़ता है बल्कि गवर्नमेंट भी फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स को उस बैंक को देने को प्रेफर करती है। अगर आप नोट करें तो पता चलेगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अपने हालिया प्रोजेक्ट्स में मीज़ान बैंक को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिससे पास्ट में वो बड़े बड़े बैंक्स को दी जाती थी। तो मीज़ान की रेटिंग
हुकूमत की नज़र में भी इंप्रूव हुई है। यही नहीं बल्कि पीएम इमरान खान ने 2021 में मीज़ान बैंक को हाईएस्ट डिपॉजिट्स इन आरडीए और हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अवार्ड दे चुके हैं। मीज़ान बैंक अब तक अपने आरडीए अकाउंट के जरिए $1 बिलियन की रेमिटेंस रिसीव कर चुका है और इस ग्रोथ की जर्नी में मीज़ान बैंक मल्टीपल अवार्ड्स भी ले चुका है। अब जरा मीज़ान बैंक के स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर मैं ये मीज़ान बैंक के शेयर का सिर्फ एक साल का हम अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें कि लेट्स सपोज 31 दिसंबर 2020 में अगर मैं इसकी आपको प्राइस दिखाऊं तो ये बनती है, ये है जी 31 दिसंबर। इसमें अगर आप ऊपर क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो वो बन रही है 104.44। इसी तरीके से अगर हम इसको 31 दिसंबर 2021 में देखें, ठीक है, अभी मैंने आपको 2020 की दिखाई थी, 21 के अंदर अगर आप देखें तो इसकी प्राइस बन रही है क्लोजिंग प्राइस 134.11। सही है। इसको मैं आपको इसको सिर्फ एक साल का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एनालिसिस करने में आसानी हो कि अगर आपने एक साल पहले ये शेयर खरीदा होता तो उसकी क्या प्राइस होनी थी और अब उसकी प्राइस में कितना फ़र्क आया। अगर आप इसको पीछे भी अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, इसको हम पूरी हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं, नीचे से जाते हैं, आपको नज़र आएगा यार इसको कंपैरेटिवली कम बम्प्स पड़ रहे हैं, नीचे कम आ रहा है लेकिन ज़्यादा ऊपर ही जाता है। ठीक है, इधर से स्टार्ट होता है ये 2002 से, इसकी प्राइस है तब 11 रुपये की थी और यहाँ पे जाता है ये 49 पे, कब जाता है 6 साल बाद। मैंने आपको बताया इसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी में इनको बड़ा टाइम लगा है मीज़ान बैंक वालों को, लोगों को ये बताते हैं कि इस्लामी बैंक है। लेकिन आप नोट करें इसके डिविडेंड्स देखें, यहाँ से कंसिस्टेंटली डिविडेंड स्टार्ट होते हैं उनके 2018 से। पीछे एक डिविडेंड उन्होंने दिया लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं गिन रहा क्योंकि उसके बाद 2 साल का गैप आया। लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये देखो कंसिस्टेंट, एटलीस्ट यहाँ भी डिविडेंड और बोनस दे रहे हैं, डिविडेंड बोनस दे रहे हैं, डिविडेंड, तो ये कंसिस्टेंसी आ गई है इनके अंदर डिविडेंड देने के अंदर। और उसकी वजह ये है कि इसकी ग्रोथ हो रही थी, इनको पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है तो आपको डिविडेंड दे रहे हैं ना। तो आगे चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैं पिछले साल से इस साल के साथ इसको सिर्फ कंपेयर कर देता हूँ, एक साल का। अगर आप उसे पिछले साल का भी कंपेयर करेंगे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा कि अगर आप 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020 को भी कंपेयर करोगे आपको प्रॉफिट ही मिलना है। थोड़ा होगा मार्जिन लेकिन है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आपको एनालाइज करके मैं दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ी सी बनाई थी शीट ताकि आप इसको समझ सकें। 31 दिसंबर 2020 को ये शेयर जो है वो 104.44 के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है और 31 दिसंबर 2021 को 134.11 रुपीज़ के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है। अब इसकी जो प्राइस का इंक्रीज़ आया है वो तकरीबन 29.67 रुपीज़ बढ़ गया एक साल के अंदर ये शेयर। ठीक है, और अगर परसेंटेज में इसको लें, ठीक है, तो परसेंटेज में तकरीबन 28.40% ये शेयर की प्राइस बढ़ी है। ठीक है, पूरे एक साल के अंदर, विच इज़ क्वाइट गुड। अब अगर आपने 2020 के अंदर 104.44 रुपये के ऊपर 1000 शेयर खरीदे होते, यानी आपने 1,04,440 रुपये इन्वेस्ट किए होते इसके ऊपर, तो वही 1000 शेयर 31 दिसंबर 2021 को हो जाने थे 1,34,110 के। कैपिटल गेन आपको इसके ऊपर मिलना था 29,670 का एक साल के बाद। और सितंबर के अंदर मज़े की चीज़ ये है, अगर आप इसके अंदर जाएं, आप इसके अंदर जाके देखें तो आपको पता ये चलता है पे आउट में जाके कि इन लोगों ने आपको बोनस शेयर भी दिए हैं। ये बोनस दिया है 15% का, आप देख रहे हो सितंबर के अंदर, ये आप चेक कर लो 15% इन्होंने बोनस भी दिया है। तो मैं उस बोनस को भी कंसिडर करता हूं कि मैं अगर आपको सितंबर 2021 में 15% बोनस मिला हो तो 1000 शेयर के ऊपर अगर बोनस बनता है 150 शेयर्स का, तो टोटल बने 1150 शेयर्स आपके हो गए। ठीक है, शेयर इंक्रीज हो गया अब आपके। तो अब ये बोनस शेयर के ऊपर आपका प्रॉफिट बन रहा है जो 150 शेयर है, कैपिटल गेन जो उसके ऊपर आ रहा है वो 20,116.5 का आ रहा है। तो टोटल गेन आपका, यानी टोटल कैपिटल गेन कितना बना कि ये जो आपका कैपिटल गेन ये हुआ था, यानी एक्चुअली 1000 शेयर के ऊपर जो कैपिटल गेन आया और बोनस शेयर के ऊपर जो कैपिटल गेन आया, उन दोनों को अगर ऐड करो तो ये बनता है 49,786.5, यानी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल बनी 47.67%। ये सिर्फ कैपिटल गेन की मैं भी आपको बताई है। एक साल के बाद आपकी इतना आपको 47% तकरीबन 47.5% जो है आपको कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रही है कैपिटल गेन की सूरत में। अब हम डिविडेंड की तरफ जाते हैं। अभी तो हमने डिविडेंड को तो छेड़ा ही नहीं है, उसको भी तो ऐड करना है। अगर आप डिविडेंड में जाए तो आपको पता चलेगा, मैं इसमें आपको जाके दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो डिविडेंड पे किया है पूरे साल में, ये 2021, ये देख रही है 4 फिगर्स 2021 के, तो ये बन रहा है तकरीबन 6.5 पाउंड, 6.5 पाउंड, यस।
अगर आप इसके डिविडेंड को देखें 2021 में 6.5 पाउंड दिया, तो मैंने यहाँ 6.5 रुपये, सॉरी यार मेरे मुंह से पाउंड निकल जाता है क्योंकि मैं यूके बैठा हूँ, तो इसलिए पाउंड में मैं बोलने का आदी हूँ। तो 6.5 रुपीज़ जो है ना, इसको डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से इन्होंने दिया पूरे 2021 में। तो 1000 शेयर पे कितना बना, 6500 रुपीज़। अच्छा, अब चीज़ ये है कि इन्होंने आपको बोनस भी तो दिए थे 150 शेयर्स सब अक्टूबर में जाके। तो वो जो बोनस शेयर आपको इन्होंने दिए हैं, उसके ऊपर जो डिविडेंड इन्होंने दिया है 1.50 का दिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है। बोनस शेयर देखें आपको मिले हैं सितंबर में, ये देखें ये सितंबर के अंदर आपको बोनस शेयर दे रहे हैं 15%, लेकिन अक्टूबर के अंदर वो साथ ही आपको डिविडेंड भी दे रहे हैं, देख रहे हैं 1.50 का, ठीक है। यानी वो बोनस शेयर के अंदर आप डिविडेंड ऐड हो गया 1.50 रुपीज़ का भी। तो मैंने क्या किया है, अब डिविडेंड के जो आपके 150 बोनस शेयर्स थे उनके ऊपर भी 1.50 के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर में दिया था आपको डिविडेंड, तो वो बना 225 रुपये। तो टोटल डिविडेंड आपका बना 6725। अगर अब आप इस डिविडेंड को और इस टोटल कैपिटल गेन को आपस में ऐड करें तो ये टोटल प्रॉफिट आपका बनता है 56,511 रुपीज़ 50 पैसा। और अगर आप उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपका बनेगा 54.10% प्रॉफिट। यानी एक साल अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो आपको जितने भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसके तकरीबन 54% प्रॉफिट आपको मिलना था। मतलब ये प्रॉफिट रिडिकुलसली इतना अच्छा प्रॉफिट आपको और कहाँ मिलता है, ठीक है, स्पेशली थोड़े पैसे लगा के। सही है, वैसे तो आप रियल स्टेट में कुछ भी हो सकता है, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन स्टॉक में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली वो शेयर जिसको आपको पता हो कि ये परफॉर्म करेगा, ये ग्रो करेगा, इसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि ये आगे जाके इससे भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि इससे भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि इसके ग्रोथ अभी रुकी नहीं है, ग्रोथ का अभी जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शऊर हासिल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोग रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाहर से लोगों का रुझान आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लामिक बैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इस्लामिक स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बन रही हैं मीज़ान बैंक के लिए, और फ्यूचर में जाके इसके प्रोस्पेक्ट इसी वजह से बढ़ेंगे। अब ज़रा मीज़ान बैंक लिमिटेड के थोड़े से फाइनेंशियल्स के ऊपर भी तवज्जो देते हैं। मीज़ान बैंक जो है इस टाइम तकरीबन 8 इंडेक्सेस में शो है, और आपको मैं अपनी जब इंडेक्स की वीडियो बनाई थी जिसका लिंक ऊपर मिल जाएगा, और या आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, मैं उसका लिंक दूंगा। इंडेक्सेस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इंडेक्स से आपको क्या फ़ायदा होता है। तो आप देखो ये KMI 30 में भी मौजूद है, ये निट PGI में भी मौजूद है, और आपको जो उस टाइम मैंने बताया था कि अगर आप KMI 30 में, इट मीन्स आप ये जो शेयर है इसका काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी भी है और साथ साथ ये इसकी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन भी अच्छी है। तो लिक्विडिटी अच्छी है, इसका मतलब है लोग इसको ज़्यादा बाय एंड सेल करना चाह रहे हैं, इसका वॉल्यूम भी अच्छा आएगा, इसकी इन्वेस्टर्स की नज़र में पोजीशनिंग अच्छी है, तो इसलिए आप इसको जब खरीदेंगे तो आपको सेल करने में भी आसानी होगी। तो दैट्स वाई ये शेयर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। मीज़ान बैंक अब क्योंकि है इस्लामी शेयर और बल्कि KMI इंडेक्स इनका स्टार्ट किया हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कितने मोहतात होंगे अपने इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करने में और उसको यूज़ करने में। अब इसके तरफ फाइनेंशियल्स देखते हैं थोड़े से। अगर आप इसको गौर करो तो आपको ये पता चलता है कि इनके एसेट्स देखो ईयर ऑन ईयर बढ़ते चले गए। सबसे पहले नंबर पे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके एक तो एसेट्स ईयर ऑन ईयर बढ़ते चले गए हैं, ठीक है। इसकी इक्विटी भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती चली गई है, ठीक है। और अगर आप देखो, मैं इसको ये भी दिखाना चाह रहा था, हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, ये है मेरे लिए सबसे मज़े की फिगर होती है जिसको मैं देखता होता हूँ कि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बढ़ता ही चला जा रहा है शुरू से लेके आता। ये आप ग्राफ देख लो, ये आप ग्राफ देखो, ईयर ऑन ईयर आप देख रहे हो, ये इंक्रीज आपको होती हुई नजर आ रही है। सही है, यानी बड़ा कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, EPS को देख लो, EPS भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और ये देखो 4.56 से स्टार्ट होती है, 15.64 पे आ गई है, और इसके ग्राफ में भी आपको नज़र आ रहा होगा ये बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। जो कि एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है किसी एक बिजनेस या एक शेयर के लिए कि अगर उसकी EPS बढ़ रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है आफ्टर टैक्स, और उसके बाकी सारे जो क्रेडेंशियल अच्छे आ रहे हैं और क्या चाहिए। और देख लेते हैं इसमें ये परफॉर्मेंस देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ये भी देखना जरूरी है। आप देखो शुरू में ये बैंक 60% पे आउट दिया करता था, ठीक है, और 39% सिर्फ इन्वेस्ट किया करता था। 2014 ये वो टाइम था इस बैंक का, मीज़ान बैंक का, कि जब उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे डिपॉजिट के अंदर ताकि वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकें।
वो तो वक्त के साथ साथ जब उनको पैसे मिलना शुरू किए तो अब आप देखो गेम उल्टी होती जा रही है। यहाँ पे आपको पे आउट वो ज़्यादा दे रहे थे शुरू में, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पे आउट देना कम कर दिया। आपकी 41% उन्होंने कर दिया और अपने पास 58 रखते हैं। मेरी नज़र में ये एक अच्छी फिगर है अपने पास रखना, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से वो अपने पास रख रहे हैं। अब डिविडेंड देखो 2.75 से स्टार्ट होता है, 3, 3, 3, 3, रुक नहीं रहे 5, 6 और 6.5 तक, यानी अगले जो साल है 2021 जो है गुजर गया हुआ, वैसे 6.50 उन्होंने दे दिया हुआ। तो ये भी एक गुड फिगर है कि कॉन्स्टेंटली वो डिविडेंड दे रहे हैं। और बोनस शेयर का तो मैंने आपको बता दिया, ये भी ये लोग दे रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ अगर डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहे बंदा, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है। इसकी करंट रेशियो भी अच्छी है 1.31, 1.82, 1.52, ठीक है। इसकी करंट रेशियो भी अच्छी है, इसका कैश टू डिपॉजिट भी वैल्यू अच्छी है। इसके अलावा हम ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और इसकी यील्ड भी ठीक है। मैं असल में यील्ड को इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं लेता होता, मैं यील्ड के ऊपर इतना फोकस नहीं करता होता। उसके बाद यील्ड एक प्रॉपर आपको वैल्यू नहीं देती है। यील्ड आपको एक परसेंटेज के हिसाब से एक वैल्यू देती है, जो कि आप तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दूसरे शेयर की प्राइस भी आपके शेयर की प्राइस जितनी हो, तब कहीं जाके आप उसको कंपेयर करें, बट आई डोंट थिंक सो। इसको देखने की ज़रूरत है। अच्छा हाँ, जो देखने की चीज़ें हैं, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस की मैंने बात की थी। अगर आप ये देखो तो अर्निंग पर शेयर ये आपने इस पे नोट करना, ये दिखा रहा है कि सेक्टर के अंदर ये इसकी अर्निंग पर शेयर अपने जितने कमर्शियल बैंक्स हैं, बैंकिंग के सेक्टर में इसकी देखें आप मैक्सिमम की तरफ, जो 24.50 कोई बैंक दे रहा है, ये उसकी तरफ को जा रहा है, ठीक है। यानी इसका ना मीडियन है ना मिनिमम है, ये एक अच्छा अर्निंग पर शेयर दे रहा है। लेकिन शायद डिविडेंड पर शेयर को भी हम देख लेते हैं अपनी सेक्टर के हिसाब से। ये आ गया जी डिविडेंड पर शेयर, ये देखें ये भी मिड रेंज में आ रहा है डिविडेंड पर शेयर के हिसाब, जिसका मतलब है अभी जो इसका सेक्टर है वो इससे ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं कई बैंक्स। लेकिन आपने याद रखना है आपकी प्रेफरेंस इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है। अगर आप इस्लामिक की बात करें तो आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ ये है स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी हम देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज ये काफ़ी अच्छी है, ये 0.75% बैंक से बेहतर है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन के अंदर, जिसका मतलब है ये प्रॉफिट के हिसाब से बैंक बहुत अच्छा जा रहा है, सही है। और इसके अलावा मैं देख लेता हूँ इसके अलावा और कोई काम की चीज़ इसमें देखने को है। बाकी पे आउट तो मैं आपको ऑलरेडी उसमें बता चुका हूँ कि ये कॉन्स्टेंटली आपको पे आउट दे रहे हैं काफ़ी अरसे से। और चार्ट में भी अगर आप जाके देखें तो आपको नज़र आएगा कि अगर ये शेयर नीचे गया है तो सिर्फ आपको पता ही होना चाहिए इस टाइम पे वो कोरोना का सीज़न था, हालांकि इसने कोरोना में भी प्रॉफिट कमाया है। अगर ये कंपनी ने आपको कोरोना के दौरान भी डिविडेंड दिया है और आपको बोनस शेयर दिए हैं, देखिए सितंबर 2020 में भी इन्होंने बोनस शेयर दिए हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, इट्स नॉट बैड। और आप देखो तो ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे गया है लेकिन ये यहाँ से इसके ने फिर से अपनी उड़ान पकड़ी है, और मैं उम्मीद करूँ ये और बुलिश जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे आ भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। मैं इसको लॉन्ग टर्म रखने की सोच रहा हूँ, मैं साल 2 साल 3 साल तक का सोच रहा हूँ। मैं इसको ये नहीं सोच रहा कि इसको मैंने अगले हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद बेचना है या महीने 2-3 महीने बाद बेचना है। लेकिन हाँ, आपने अगर बेचना है आप अपनी महीने की कैलकुलेशन के हिसाब से चलें। आप इसके एक महीना देखें पिछला, उससे पिछला एक महीना देखें, कंपेयर करें, इसके टेक्निकल्स देखें, उसके बाद जाके फर्दर डिसीजन पे पहुंचे। मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मैंने डिविडेंड और कैपिटल गेन इन दोनों को देखना है और मैंने लॉन्ग टर्म रखना है इसको, क्योंकि ये साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देते हैं और पूरा एज अ होल 6-6.5 रुपीज़ तक इनका डिविडेंड मिल जाता है और कैपिटल गेन भी इनका साल एंड में अच्छा आता है। तो इसी वजह से मैं इस शेयर को फर्दर होल्ड करने के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मीज़ान बैंक इस्लामिक बैंक होने की वजह से लोगों में, हुकूमत में और बिजनेसेस में अपनी साख्त को दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा है और इसी वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ दूसरे इस्लामिक बैंक्स की निस्बत ये ज़्यादा स्पीड में ग्रो करें। और साल 2022 मेरी नज़र में मीज़ान बैंक के लिए एक अच्छा साल होगा और मैं इसकी शेयर प्राइस को अच्छी तरीके से इम्प्रूव होता हुआ देख रहा हूँ। मैं बजाते को डिविडेंड और कैपिटल गेन हासिल करने के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन आपने अपनी डिसीजन खुद लेनी है। पहले आप इस शेयर को स्टडी करें, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाज़ औक़ात आप मिस कर जाते हैं, तो मेरी कोशिश थी वो जो चीज़ें मिस हों वो आपके सामने पेश कर दी जाएं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, आपको भी थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, थोड़ा सा खुद से भी स्टडी करना पड़ता है ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें। आखिर में आपके पैसे हैं और आपको पता होना चाहिए आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।